नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज रीजनिंग का 5वां सेट हम सॉल्व करते हैं। पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, संभवतः आप लोग बना लिए होइएगा। चलिए आंसर मैच करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेयर को एक कोडिंग भाषा में लिखा गया है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए चेयर को क्या किया, उलट कर लिख दिया है। इसको उलट कर RIACHC। तो आप भी टेबल को जो है ना राइट टू लेफ्ट लेटर को लिखते जाइए। ELBAT। तो ऐसा ऑप्शन है ELBAT बी में, यानी 1 का आंसर हो गया आपको बी। दूसरा क्वेश्चन गौर कीजिएगा, ABCD को लिखा गया है। जैसे ABCD को लिखा गया वैसे ही आपको EFGH को लिखना है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो रिलेशन, इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकेंड टर्म मानते हैं। तो इस दोनों में रिलेशन आप खोजिए। जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा वही रिलेशन इस दोनों के बीच होगा। ठीक, तो हम देखते हैं क्या D का अपोजिट W है, DW। C का अपोजिट X है, CX। B का अपोजिट देखते हैं BY, और A का अपोजिट देखते हैं A to Z। अपोजिट सब दिया हुआ है, अपोजिट पर गौर कीजिएगा। तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, H हाई स्कूल। G का GT रोड, F का FU, और E का EV, यानी STUV। ऑप्शन आपको STUV फर्स्ट में ऑप्शन है, यानी 2 का आंसर ए हो जाएगा। 3 में देखिए 72 और 18 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन 56 और नेक्स्ट के बारे में हमको निकालना होगा। तो इस दोनों में आप रिलेशन देखिएगा तो 7 और 2 को जोड़ दिया है, 7 और 2 9, और 9 में क्या किया, 2 से गुना कर दिया, यानी दोनों डिजिट को जोड़कर उसको दुगुना कर देना है। 7 2 9 दूना 18। उसी तरह आप दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, 5 + 6 कितना हो गया, 11 का दुगुना तो 22। तो व्हाट के जगह पर आप आंसर लिखेंगे 22। तो शेप 3 का आंसर हो जाएगा B2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईंट का राजमिस्त्री से संबंध जो होगा वही रंग का खोजना है। तो ईंट के काम कौन करता है, राजमिस्त्री करता है। तो रंग का काम कौन करता है, पेंटर करता है, यानी 4 का आंसर सी हो जाएगा। 4 का आंसर सी। 1 से लेकर 4 तक एनालॉजी से था। चलिए अब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 5 से लेकर 7 तक। जैसे क्लासिफिकेशन में एक ऑड होगा, उस ऑड को ही आपको अपना आंसर के रूप में चुनना होगा। तो ऑड चुनिए, देखिए 64 है, 208 है, 316 है। तो हम क्या देख रहे हैं, 64 4 से कटता है, 208 भी 4 से कटेगा क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। 316 भी 4 से कटेगा क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 118 हम नहीं चेक करने जाएंगे, हम चेक करेंगे 18 4 से करता है कि नहीं। तो 18 जो है ना 4 से नहीं करता है, तो आप क्या कहिएगा, आंसर जो है ना 118 दीजिएगा, क्योंकि अन्य सभी संख्या 4 से कैंसिल हो जाता है, अन्य संख्या 4 से कट जाता है, अन्य 4 से कट जाता है या विभाज्य है। तो जो ऑड है वही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए 36, 61, 84, अब आप 108 है। तो सबसे पहले जब भी आपको डिजिट का सीट दे तो आप गौर कीजिएगा कि इसमें जो है ना प्राइम नंबर कोई तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या, 61 जो है ना वह प्राइम नंबर है। 61 क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। ये किसी से नहीं करता है, वो खुद से करता है और 1 से करता है, इसलिए अभाज्य संख्या को ऑप्शन चुनिए। ये सब भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये जो है ना अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो 6 का आंसर हो गया बी। 7 में देखते हैं, देखिए बुकर पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और मैग्सेसे पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इस आधार पर नहीं छांट दीजिए कि ज्ञानपीठ इंडियन पुरस्कार है, अन्य सब विदेशी है। इस आधार पर आप मत छाड़ दीजिए। इस पुरस्कार देने के पीछे देखिए, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार देखिएगा ये दिया जाता है तो 6 क्षेत्र में, लेकिन साहित्य का लिख दिया है, इस बात को गौर कीजिएगा।
ठीक। और मैग्सेसे पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, गौर कीजिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये तीनों साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना, केवल मैग्सेसे पुरस्कार लिखा है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में है, लेकिन इसका 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यदि लिख देता साहित्य का मैग्सेसे पुरस्कार, तब हम नहीं छाड़ सकते थे, लेकिन सीधे लिख दिया मैग्सेसे पुरस्कार, तो 7 का आंसर आप सी दे दीजिएगा। अन्य सभी पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, ये जो है ना 6 क्षेत्र से संबंधित है, तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मिरर में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दिखाती है। आप मिरर में देखें हैं, मिरर में देखें तो कितना समय दिखा है, 4:40 दिखा रहा है, 4:40 हो रहा है, यह दिया गया समय है, समय है ये। कहाँ आप देखिए इसको, मिरर में देखें। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सही समय क्या है, आप घड़ी में नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मिरर में देखने पर, मिरर में कहे तब, घड़ी में कहे तब, दोनों कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, 11:60 में दिए गए समय को, दिया गया जो भी समय है उसको आप घटा लीजिएगा, चाहे ये समय घड़ी में दिखाए या मिरर में दिखाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 60 मिनट में से 40 मिनट चला गया तो 20 मिनट, आई हो गया कितना, 7×4=11, यानी कि हम आंसर के रूप में 7:20 है, ऑप्शन डी, 8 के ऑप्शन डी हो गया, सही समय हो गया 7:20। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक अपराध किया गया है और प्रभारी अधिकारी को मालूम है कि साक्ष्यों में से 2 झूठे हैं, जो साक्ष्य देने वाले हैं, जो गवाह देने वाले हैं, उसमें से 2 झूठे हैं। गौर कीजिएगा, एक अपराध किया गया है और प्रभारी अधिकारी को यह बात मालूम है कि जो गवाह देने आया है, गवाही देने आया हुआ है, उसमें से 2 झूठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सही बोल रहा है, एक व्यक्ति सही बोल रहा है। आपको पता लगाना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सही बोल रहा है। तो पहला दे रहा है कि पी कह रहा है कि अपराध की रात एक्स घर पर था। पी बोल रहा है कि जिस दिन अपराध हुआ उस दिन एक्स घर पर था, और क्यों कह रहा है कि एक्स घर पर नहीं था। पी बोल रहा है कि अपराध की रात जो है ना, जिस रात अपराध हुआ एक्स घर पर था, और क्यों कह रहा है कि एक्स घर पर नहीं था, और आर कह रहा है कि पी सही है। तो गौर कीजिएगा, इस जो गवाह है इसमें से 2 गवाह जो है ना झूठे हैं। गौर कीजिएगा, 2 गवाह जो है ना वो क्या बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है, 2 गवाह झूठ है, और एक गवाह जो है ना, एक व्यक्ति जो है ना वो सही बोल रहा है। तो आप सोचिए इसमें से कौन व्यक्ति जो है ना सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है। देखिए, पी कह रहा है अपराध की रात एक्स घर पर था, तो पी बोल रहा है। अब पी को समर्थन कर रहा है कौन, एक सही, एक समर्थन कर रहा है कि पी जो है, आर समर्थन कर रहा है कि पी जो है ना सही है। तो 2 झूठे हो गए कि नहीं। पी की रात एक्स घर पर था, एक बोला, और दूसरा बोला कि पी सही बोल रहा है, तो 2 समान चीज़ बोल रहा है, यानी कि 2 झूठे हो गए। तो 2 झूठे कौन हो गए, तो पी और आर 2 झूठे हो गए। और सही कौन बोल रहा है, तो क्यू सही, क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, पी झूठ बोल रहा है, आर उसका समर्थन कर रहा है, तो 2 झूठे हो गए, दोनों सेम बात बोल रहा है। और क्यू जो है ना, वह जो हुआ, एक व्यक्ति बच गया, वह सही बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सही बोल रहा है, तो क्यू ऑप्शन है आपको बी में, 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक बात करते हैं, जो सीरीज से संबंधित है। तो गौर कीजिएगा, सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। तो आप नंबर्स के बीच डिफरेंस कीजिए। तो गौर कीजिएगा, यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो आप देखते हैं कि डिफरेंस जो है वो 2 और 3, 32 का डिफरेंस है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 46 माइनस, यानी घट गया है 16, 32 घटा 16 घटा। अब गौर कीजिएगा, ये सीरीज है, अब क्रम से चल रहा है। 8 घटा तो 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, यानी कि 22 में से 4 गया तो हो गया 18, और 18 में से 4 का आधा हो गया 2, 2 घटा दीजिए तो 16, और 18 में से 2 और 2 का आधा कीजिए, 2 का आधा कीजिएगा तो 1 घटा दीजिए, यानी आंसर आ जाएगा 15।
देखिए पहले हम डिफरेंस बिटवीन नंबर किए हैं तो 16 आया है, फिर दूसरे स्टेप में भी 32 आया पहले बार, दूसरी बार 16 आया है, तो 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी क्रम से घट रहा था। तो आंसर 15 जो है 10 का वो डी में है, 10 का आंसर हो गया डी। अब 11 में गौर कीजिएगा, यहाँ 17 है, 17 है, 14 है, 15 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नंबर एक स्टेप छोड़कर देखिए तो 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस। यहाँ फिर देखते हैं 2 का डिफरेंस है, तो फिर आप यहाँ चलिएगा 1 छोड़कर, तो 13 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11। आपको 2 को आंसर चुनना है। अब यहाँ देखिए 17 हम ले चुके हैं, 14 और 12 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो 12 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 10 और 11 ऑप्शन ए में है। 11 का ऑप्शन ए सही हुआ, 11 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ए का पोजीशन 1 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है। अब यहाँ देखिए कितना जुटा है, तो आप कहिएगा 2 बढ़ गया है, और यहाँ कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। फिर देखिए 6 4 10, 4 बढ़ गया। देखिए क्रम से चल रहा है, 2 3 4, अब 10 5 15, यानी कि 5 बढ़ गया, और यहाँ 15 6 जोड़ दीजिएगा तो 21। तो 21 किसका आता है, तो 21 पोजीशन होता है यू का, तो आंसर यू आएगा। यू आंसर है 12 के सी में, 12 का आंसर सी हुआ। नंबर 13 को देखते हैं, यदि राहुल आदित्य से लंबा है। देखिए कह रहा है राहुल जो है ना वह लंबा है, किससे लंबा है, राहुल लंबा है आदित्य से। तो जो लंबा है उसको ऊपर लिख लिए, आदित्य से, राहुल लंबा है आदित्य से। किंतु देखिए, लेकिन कहे, किंतु परंतु कहे, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। जो इसमें लिखा हुआ है तो फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ राहुल है। किंतु रोहन से छोटा है, यानी राहुल के बारे में कह रहा है, राहुल के बारे में कह रहा है ये जो है ना रोहन से छोटा है, रोहन से छोटा है। अब गौर कीजिएगा, और रोहन करण से लंबा है। रोहन जो है ना यह लंबा है, किससे लंबा है, करण से लंबा है। अब करण जो होगा यहाँ होगा कि यहाँ होगा, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन जो है ना करण से लंबा है, तो रोहन को यहाँ है, रोहन लंबा है, किससे लंबा है, करण से। तो करण से तो राहुल इसके बारे में बता दिया कि करण से लंबा है, लेकिन ये राहुल से ये करण लंबा है कि छोटा है ये नहीं बताया। तो हो सकता है कि यहाँ भी हो या यहाँ भी हो, क्लियर नहीं है। अब हमसे पूछता है सबसे लंबा कौन है। भाई करण कहीं रहे, लेकिन सबसे लंबा पूछेगा तो रोहन नहीं होगा, क्योंकि करण जो है ना वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन जो है ना करण से लंबा है, करण से भी लंबा है रोहन है। तो सबसे लंबा कौन है, तो रोहन है। 13 का आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर 14 पर गौर कीजिएगा, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब आएगा। देखिए बीते कल या आने वाला कल कहे तो आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, ये हम लिख दिए टुडे, टुडे से एक दिन आगे टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन को डे आफ्टर टुमारो बोलेंगे। फिर टुडे से पहले वाला दिन को एस्टरडे, एस्टरडे से पहले वाले दिन को क्या बोलेंगे, एस्टरडे से पहले वाले डे बिफोर एस्टरडे, बीता हुआ कल से एक दिन पहले। तो कह रहा है यदि बीता हुआ कल, देखिए टुडे हो गया, यहीं से सोचेंगे, यदि बीता हुआ कल, इससे एक दिन पहले बीता हुआ कल, ये कल हुआ, और कल से पहले हो गया बीता हुआ कल। कह रहा है बीते हुए कल से पहला दिन बुधवार है, ये बीता हुआ कल है, इससे पहला दिन कौन द्वार है, बुधवार है। क्वेश्चन गौर कीजिएगा, या आज हो गया, एक कल हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि बीते हुए कल यानी एस्टरडे से पहला दिन, यानी कि डे बिफोर एस्टरडे से पहला दिन बुधवार है, यानी कि डे बिफोर एस्टरडे को बुधवार है। तो हमसे पूछ रहा है रविवार कब आएगा, तो बुधवार के बाद आ जाएगा आपको बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद शनिवार, और शनिवार के बाद आएगा क्या, रविवार, यानी संडे कब आएगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए, यानी आने वाला कल के एक दिन बाद, आने वाला कल के अगले दिन, आने वाले कल के अगले दिन, यानी कि आंसर हो गया 14 का डी, 14 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, यदि b = 2, यानी b को 2 लिखा गया कोडिंग में, मैट को लिखा गया 34, कैसे लिखा गया है, तो m का पोजीशन 13 होता है, a का 1 होता है, t का 20 होता है। 20 और 13 को जोड़ दीजिएगा, 33 और 1 34, सबको जोड़ दिया। उसी तरह आपसे पूछ रहा है इसका j का पोजीशन 10 हुआ, o का पोजीशन 15 हुआ,
जी का पोजीशन 7 हुआ, एल का पोजीशन 12 हुआ, ई का पोजीशन हो गया 5 और एक्स का पोजीशन हो गया 24। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 2 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 तो 3, 2 मेरे पास बच गया, इस 2 को जोड़ दीजिए, 4 5 6 7, यानी कि इसको 73 लिखा जाएगा। 15 का आंसर डी हो जाएगा, 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पर गौर कीजिएगा। सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। देखिए सुमित्रा जो है ना अपने घर से एक बिंदु पर उसका घर मान लिया, वहाँ से कहाँ गया उत्तर की ओर यानी नॉर्थ में, कितना 3 किलोमीटर। तो सुमित्रा अपने घर से 3 किलोमीटर गया है उत्तर की ओर। फिर वह राइट साइड मुड़कर 2 किलोमीटर, राइट साइड मतलब दाहिने ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर लिख दिया। फिर वह राइट साइड मुड़कर 5 किलोमीटर। अब फिर राइट साइड यहाँ से गौर कीजिए, आप अपने आप को यहाँ पर मन ही मन रखिएगा और जिधर एरो है उधर मुँह कीजिएगा, तब आपका राइट हैंड नीचे आएगा। तो राइट की ओर कितना गया है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया। फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर, अब आपका दाहिना इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को पाइए और रखकर और एरो की तरफ मुंह कीजिएगा तो दाहिना हाथ इधर आ जाएगा। वह राइट हैंड में कितना चला है 2 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मिलकर 2 किलोमीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस 5 है, 5 में 3 तक आ गया है, तो ये डिस्टेंस जो चलेगा दाहिने मुड़कर 2, तो वह अपने घर फिर पहुँच जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अब वह किस दिशा में जा रही है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो ऊपर देख लीजिए, इस डायरेक्शन को आप नॉर्थ बोलिएगा, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें कोई गलत है उसको आपको चुनना है। तो गौर कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ गलत है, इसमें 15/2 लिखा हुआ है, तो 15 तारीख फरवरी में ठीक है, साल को भी देखने की जरूरत नहीं है। और 16 तारीख कितना में मार्च में, ये भी सही है भाई, मार्च में 16 तारीख। यहाँ अप्रैल में 31 तारीख, 4 का मतलब अप्रैल हुआ। देखिए गौर कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल जो होता है वह 30 दिन का ना होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है, तो 31/4 कहाँ से लिख दिया, तो यही नहीं गलत। फिर देखिए 31/12 दिसंबर में 31 दिन होता है, तो ये सब सही है। आपको क्या चुनना था, गलत चुनना था, यानी आंसर हो गया सी, 17 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र से 4 गुनी थी। माँ की आयु जो थी ना अपने पुत्र से 4 गुनी थी, तो पुत्र का उम्र x मान लिए, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र x मान लिए, ठीक। और माँ की उम्र जो हो जाएगी वह मदर की उम्र हम कितना है 4 गुना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि 2 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र से 4 गुनी थी, तो पुत्र का x माने तो उसका 4 गुनी 4x, लेकिन यह कब की आयु है, तो 2 वर्ष पहले की आयु है। इसको आपको वर्तमान में लाना होगा, तो 2 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो यह वर्तमान आयु हो जाएगा। माँ का भी 2 वर्ष और पुत्र का भी 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व हम आयु x माने थे। अब कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद। देखिए ये जो दे दिया ये वर्तमान आयु दे दिया, ये क्या दे दिया है वर्तमान आयु निकाल दिए। यहाँ से कर रहा है क्या क्वेश्चन कि 6 वर्ष के बाद, तो वर्तमान आयु में हम 6 वर्ष आगे बढ़ेंगे पुत्र का, तो 6 2 8, x + 8 लिखना होगा, क्योंकि 6 वर्ष के बाद ये पुत्र की आयु हो गया। अब माँ की आयु हो जाएगा 4x + 6 वर्ष के बाद, तो 6 2 8, 6 वर्ष के बाद माँ की आयु ये निकल गया 4x + 8। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, उनकी आयु यानी माँ की आयु, माँ की जो आयु हो जाएगी वह पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। देखिए हम अपोजिट साइड में हम गुना किए हैं, क्यों गुना किए, ताकि दोनों टर्म बराबर हो जाए। तो उनकी आयु बताना है वर्तमान आयु, तो हम लिखेंगे 2x + 8 दूना 16 और 10 26 = 4x + 8। अब इसको 2x को आप इधर ले जाइएगा, तो 2x, अब 8 को इधर ले आइए, = क्या हो जाएगा आपको 26 में से 8 गया था 18, तो x = क्या हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू 9 निकल गया। आप गौर कीजिएगा, तो वर्तमान में इसका आयु 9 + 2 पुत्र का 11 हो जाएगा, और x का वैल्यू 9 निकला है, तो 9 × 36 और 2 38, तो पुत्र का उम्र 11 वर्ष और माँ का उम्र 38 वर्ष। तो ऑप्शन बी में है 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
कथन तथा निष्कर्षों को पढ़कर बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है कि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है, सभी ईमानदार निष्कलंक है। 2 स्टेटमेंट दिया है लेकिन निष्कर्ष दे दिया है 3-3। कथन है 2, निष्कर्ष दे दिया है 3-3। 150 पर भी आप बना सकते हैं, इसको आप बना कर देखिएगा। हम इसको डायग्राम पर बनाते हैं क्योंकि बहुत लंबा लिखना होगा, स्टेटमेंट भी पूरा लिखना होगा, कंक्लूजन भी पूरा लिखना होगा। तो कथन कर रहा है कि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सभी राजनीतिज्ञ के बारे में कह रहा है। राजनीतिज्ञ लिख लिए, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है। ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट। तो हम लिख लिए क्या है, सभी ईमानदार है, ईमानदार है, सभी जो है ना वह ईमानदार है। सभी ईमानदार निष्कलंक है, जितने भी ईमानदार है ये सब के सब ईमानदार है, ये क्या है, निष्कलंक है, निष्कलंक है। तो आप इसको निष्कलंक ले लीजिए। निष्कलंक ले लीजिए। चलिए डायग्राम बना दिए कि सभी राजनीतिज्ञ, जितने भी राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ लोग हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं सभी के सभी राजनीतिज्ञ क्या है, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है। तो सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हो गए। और सभी ईमानदार राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं बोलिएगा, क्योंकि ईमानदार इतना जो दिया हुआ है उसमें से इतना ईमानदार जो है ना वो राजनीतिज्ञ है, ठीक। और सभी जो ईमानदार लोग हैं वह निष्कलंकित है। क्वेश्चन कह रहा है सभी ईमानदार निष्कलंक है। तो आइए निष्कर्ष पर गौर करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा 3 निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ है। देखिए कुछ ईमानदार, ईमानदार देखिए इतना दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, ये सब ईमानदार है। इतना ईमानदार में से कुछ जो है ना वह राजनीतिज्ञ है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि कुछ ईमानदार, यहाँ तक ईमानदार का डायग्राम बना है, इसमें इतना डायग्राम में से कुछ जो है ना ईमानदार वह राजनीतिज्ञ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है। अरे ईमानदार को राजनीतिज्ञ से कैसे नहीं लिंक है, कोई ईमानदार जो है वह राजनीतिज्ञ नहीं है, तो है, तो दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ है, यानी कुछ राजनीतिज्ञ में से कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ। देखिए ये पूरा निष्कलंक हो गया, इसमें से कुछ राजनीतिज्ञ है, इतना राजनीतिज्ञ है। तो तीसरा ऑप्शन सही हुआ। फर्स्ट और लास्ट सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन सी दीजिए 19 का। 150 पर आप बना कर देखिएगा, 100% बनेगा। और दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों तो आपको सही लग रहा है। दूसरा देखिए ना निगेटिव है निष्कर्ष, तो 2 जब पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम निगेटिव निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न में एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि एक प्रश्न के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप सामान्य ज्ञान तथ्य में अंतर होने पर भी कथन, देखिए इसका कहने का मतलब है कि आपको कथन गलत भी लगे ना, फिर भी उसको आप सही मानकर काम कीजिएगा। ये दिया गया कथन कभी भी गलत नहीं मानिएगा। आपके सामान्य ज्ञान, क्वेश्चन कह रहा है, लिख रहा है कि आपके सामान्य ज्ञान तथ्यों में अंतर होने पर भी कथन को आप सत्य समझकर इसको सॉल्व कीजिए। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा, यदि कोई मतलब कौन सा आंसर आपको सही निकलता है। तो कथन है क्या है, गौर कीजिएगा कि भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम मतलब यूरोपीय देश में आयुर्वेदिक औषधि की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। जो हमारा आयुर्वेदिक औषधि है, जो बाबा रामदेव का पतंजलि है, बाबा रामदेव ही नहीं बहुत है, वो आयुर्वेदिक दवा है भाई, इसका पश्चिम में बहुत लोकप्रिय हो गया है। देखिए योगा को पश्चिम में कितना लोकप्रिय बन गया आज के डेट में। तो वही कह रहा है कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का एक बारे में बता रहा है कि सर्वोत्तम उदाहरण है कि पश्चिमी देशों में आयुर्वेदिक औषधि के बढ़ती हुई लोकप्रियता है। पश्चिमी देश ही कहना चाह रहा है, पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधि यानी मेडिसिन की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। 30 स्टेटमेंट से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है आयुर्वेदिक औषधि भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये आपको निष्कर्ष सही लग रहा है कि गलत,
तो ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में ऐसा स्टेटमेंट पे कुछ कह ही नहीं रहा है कि भारत में लोकप्रिय है कि नहीं है। पश्चिम देश में लोकप्रिय हो रहा है ये बात बता रहा है, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप निष्कर्ष ये नहीं निकाल सकते हैं कि भारत में लोकप्रिय नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है भारत में एलोपैथिक दवा लोकप्रिय है। भाई ये आउट ऑफ स्टेटमेंट है, एलोपैथिक दवा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो दोनों का दोनों गलत है। तो आप 20 का आंसर डी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि एक क्लास में स्टूडेंट फोटो खिंचवाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर है। देखिए शैलेंद्र जो है ना पंक्ति में कोई एक सिरे से, शैलेंद्र का पोजीशन जो है ना वह चौथा है, शैलेंद्र का पोजीशन चौथा है, गौर कीजिएगा। लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वां स्थान पर है। अब इसको दूसरे सिरे से सत्येंद्र को, यानी कि एक बार लेफ्ट से गिनती किए तो वह चौथा था, और राइट से गिनती करते हैं तो शैलेंद्र का स्थान जो है ना वह 27वां है, राइट से 27वां है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, या कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, कहिएगा कि एक स्टूडेंट यहाँ पर है सत्येंद्र या शैलेंद्र जो है, इसको लेफ्ट साइड से गिनती किए हैं तो चौथा, राइट साइड से गिनती किए हैं तो 27वां, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 27 या 4 31 स्टूडेंट आप बोलिएगा। लेकिन गौर कीजिएगा शैलेंद्र की गिनती एक बार लेफ्ट से भी कर रहे हैं, एक बार राइट से भी कर रहे हैं, तो 2 बार गिनती कर रहे हैं तो 1 बार घटा दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं। तो इस पंक्ति में 30 स्टूडेंट है, यानी कि 21 का आंसर हो गया डी, 21 का डी। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आप लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें आपको 4 क्वेश्चन इतना समय में बना सकते हैं, चारों ऑप्शन को चेक करना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लास्ट में बनाएंगे लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये हमको 4 मिनट टाइम किल हो जाएगा इससे, ये सब टाइम किलर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा समीकरण सही है पूछ रहा है। यदि प्लस का अर्थ है भाग, यानी जोड़ जहाँ है वहाँ हमको भाग दे देना है, प्लस का अर्थ है भाग। गुना का अर्थ है जोड़ना, जहाँ गुना है उसका मतलब है जोड़ना। घटाव का अर्थ है गुना करना, जहाँ माइनस है वहाँ आप गुना कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तथा भाग का अर्थ है घटाना, जहाँ भाग है वहाँ आप घटा दीजिए। तो अब आपसे पूछता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है ना वो सही है। तो इसको पहले ठीक से लिख लीजिए भाई, जो नया कंडीशन है उसके अनुसार लिख लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप किसको सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो आप सबसे पहले भाग दे दीजिए। 36 गुने, देखिए 6 में आप 3 से भाग दीजिएगा, 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 + 5 - 3 = 74। अब क्या कीजिएगा, तो 36 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 दूना 72 आ जाएगा। 72 में आपको 5 जोड़ना है, फिर 3 घटाना है, तब देखिए 74 आता है कि नहीं आता है, गौर कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ने वाला काम करेंगे। तो 72 में 5 जोड़ लीजिएगा, 72 में 5 जोड़ लीजिएगा तो 77, और 77 में से आप 3 घटाइएगा तो 74 आ जाएगा। हाँ भाई, कौन सा समीकरण कहता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी 22 का आंसर ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए कुत्ता है यानी डॉग है, पालतू है जानवर है और पालतू है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जानवर के अंतर्गत, जानवर मतलब कि एनिमल, जानवर के अंतर्गत हम कुत्ते को रखते हैं, ठीक, कुत्ता को रख लिए। और गौर कीजिएगा पालतू भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि सभी कुत्ता जो है ना, सभी कुत्ता वह जानवर है, ऑल डॉग्स आर एनिमल बोल सकते हैं। और क्वेश्चन एक पालतू का यूज किया हुआ है शब्द, पालतू मतलब पेट्स, तो पेट्स इसको हम बता दिए, इसका मतलब हुआ कि सम डॉग्स आर पेट्स, कुछ कुत्ते जो है ना वो पालतू है। भाई सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, फिर रोड पर देखते हैं भटकता रहता है, तो ऑल डॉग्स आर पेट्स नहीं कह सकते हैं, सम डॉग्स आर पेट्स कह सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो है 23 का सी हो जाएगा, 23 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में गौर कीजिएगा कि ऊपर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। हमको ट्रायंगल की संख्या निकालना है, तो पहले यहाँ गिनती कीजिए,
एक ट्रायंगल सेपरेट है भाई, इसको बड़ा करके देखिए, एक ट्रायंगल 2, आप पूरा को लीजिएगा तो 3, ये 3 हो गया। तो ये 3 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। ये 3 जो है ना 4 बार है, 4 बार नहीं है, यही फिगर इसको उलट कर यहाँ है। तो ये 3 जो है ना, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको इसी को हम निकाले, टोटल कितना फिगर है, 3 फिगर है, 3 ट्रायंगल है। तो 1 2 3 4, एक यह भी तो 5 6, ये 6 बार है। तो चूंकि टोटल कितना हो जाएगा, 18 ट्रायंगल हो। क्वेश्चन नंबर 25 को गौर कीजिएगा। देखिए ये 3 टुकड़ा दिया हुआ है, इस तीनों को आपको जोड़कर एक डायग्राम बनाना है। तो कौन सा डायग्राम बन सकता है, तो गौर कीजिए, ये तो इसको हम यहाँ ले लिए, अब इसको आप जब यहाँ पर लीजिएगा तो ऐसा फिगर मिल जाएगा आपको। अब इस टुकड़ा को हम ले आकर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ले आकर इसमें सेट कर दीजिएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, ऑप्शन बी में 25 का आंसर बी हो जाएगा।